मेरा प्लान था सुबह मंडी जाने का। मैं मंडी के लिए तैयार हो गया था, सब कुछ डन था गाइस। कपड़े मैंने पहन के थे, ये वाला आउटफिट नहीं था, आउटफिट मैंने चेंज किया, बट हाँ मैं तैयार हो गया था। ब्रेकफास्ट करना बाकी था बस, और फिर मैं निकलना था मंडी के लिए। बट मुझे सुबह ही सुबह एक काम आ गया बहुत ही अर्जेंटली, जिसकी वजह से मुझे अपना आउटफिट भी चेंज करना पड़ा, खाना भी ना खाना पड़ा, और फिर थोड़ी देर यहाँ घर पे रुकना पड़ा। और उसकी वजह से मैं मंडी के लिए तो चलो लेट हो गया हूँ यार। तो सेब तो जो अपना था वो तो बिक चुका है, ठीक है अच्छे रेट में बिक चुका है। बट ये है कि मैं नहीं जा पाया हूँ यार आज, क्योंकि मुझे काम आ गया था ऑल ऑफ अ सडन। पापा का मुझे फ़ोन है एकदम से, तू पहुँच गया? मैं पापा पर नहीं जा पाया आज मैं, मेरे को काम आ गया था ऑल ऑफ सडन। बोले चलो कोई नहीं, बस पेटियाँ लेने चल जाइए, क्योंकि मैंने पेटियाँ हमारे लिए भिजवाई है इस बारी, ठीक है। क्योंकि सबको हमने सेब बांट दिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं सेब आए थे। पापा ने इस बार हमारे लिए भेज दिए, क्योंकि जो लॉट्स आने भी वाले गए, जो 1 या 2 आएगा ज़्यादा उससे ज़्यादा बचा नहीं है। क्योंकि इस बारी सेब थोड़ा कम भी था, और फिर आधे ज़्यादा नीचे झड़ चुका है। इस बारी थोड़ा साइज़ और वो भी ठीक बनता ना गाइस, तब भी बात थी। बट इस बारी बारिश ही इतनी रही ना कि जो साइज़ बनना था ना जिस टाइम पर, वो बन ही नहीं पाया। तो वो लेने जाना है स्पेशली, तो उसके लिए तो मैं निकलता हूँ जल्द से जल्द। और फिर आज कुछ खास है गाइस, आज हमने कुछ प्लान किया है। अब आप लोगों को पता ही होगा लास्ट श्राद्ध है आज, तो उसके अवसर पर काफ़ी लोग खाना देते हैं अपने पूर्वजों को याद करते हुए। तो वैसे ही हमने भी आज सोचा, हम मतलब हर साल यही करते हैं कि लास्ट दिन पर, श्राद्ध के लास्ट दिन पर हम भी खाना बांटते हैं। तो इस बारी भी हमने यही किया है। यहाँ हमारी सोसाइटी के बाहर एक कैफ़े है, वहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया है। वहाँ पर वो पैक पुक करके प्रॉपरली अच्छे ढंग से सब कुछ करके हमें देंगे, बस हमें बाहर जाके बांटना है फिर। तो हमने खाने का कुछ रखा, साथ में कुछ मीठा रखा है। भाई साहब क्लैरिटी, उतनी तेज धूप, उतनी ज़्यादा गर्मी, गाड़ी में बैठना पाप लग रहा है इस टाइम। आज भी भाई ऐसा करते हैं, 20 सेक्टर हो के चलते हैं पीछे है। तो वैसे देखो आज संडे का दिन है गाइस, तो संडे को शायद मेन हाईवे पे भी ट्रैफिक कम रहे। बट मुझे डर मेन कहाँ का है, नीचे फ्लाईओवर के नीचे का। भाई सबसे पहले तो ये देखो आगे, ये क्या चीज़ है भाई, ये इतना बड़ा भूसा का वो लेके कहाँ जा रहा है। और इसने हमारा पूरा रास्ता भी खत्म कर दिया भाई, पूरा रास्ता खत्म कर दिया है। क्या ये चीज़ इतनी बड़ी, समझ नहीं आया। इतना बड़े भूसे का वो गिरा है, क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। और इस साइड को क्यों मुड़ा है भाई ये, मुझे लगता है ये वाला जोन ऐसा है कि यहाँ पर सब लोग आते हैं गायों को खाना खिलाने, मतलब जितने भी ये जानवर हैं इनको खाना खिलाने। वेरी डेंजरस भाई, लोगों ने हर कहीं गाड़ियां खड़ाई है, हर कहीं बाइक खड़ाए हुए, किसी ने इस साइड खड़ा है, किसी ने इस साइड। जो बाकी लोग चल रहे हैं ना उनके लिए बड़ा डेंजरस बना रहे हैं। देखो चीज़ अच्छी है, ठीक है आप लोग खिला रहे हो, बट गाड़ियां साइड में लगा के खिला लो यार, क्या हो जाएगा। ये जानवर ऐसा तो नहीं है कि भागे चले जाएंगे कहीं, अगर आप कहीं थोड़े आगे पीछे लगा लोगे गाड़ी, नहीं ना। संडे है ना, तो आज आप बोल सकते हो थोड़ा रश कम है। और अब ऐसा ना मौसम भी साफ होने लग गया, तो लोग ऊपर पहाड़ों की तरफ भी जाना शुरू कर रहे होंगे, जो मुझे लग रहा है। जैसे जैसे पहाड़ों के नजदीक जा रहा हूँ, इतना प्यारा होता जा रहा है ना मौसम, एकदम नीला आसमान, क्लियर एकदम बढ़िया धूप लगी है, और मन कर रहा है कि ऊपर ही निकल जाऊं पहाड़ों की तरफ। वापसी जाना जरूरी है, क्योंकि अभी खाना भी बांटना है। जो टाइमिंग थी गाइस वो थोड़ी मैंने चेंज करवा ली, लंच टाइम की रखवा ली 2 बजे के करीब की, तो 2 बजे तक वो रेडी हो जाएगी। तब तक मैं तो उससे काफ़ी पहले पहुँच जाऊँगा। अभी तो 12 भी नहीं बजे, मुझे वैसे भी ज़्यादा टाइम लगना नहीं, मैंने सिर्फ पेटियाँ ही उठानी है आज। तो गाड़ी वाले को फ़ोन करूँ, उससे पूछ तो लूँ भाई गाड़ी कहाँ लगाई है आपने। अगर तो कहीं नज़दीक ही है, आसपास है, तब तो बढ़िया, वेल एंड गुड है। मेरे लिए भी नहीं है तो भाई ढूंढना पड़ेगा फिर। चलो लो भाई, अपने को अपनी गाड़ी मिल चुकी है भाई, फाइनली गाड़ी मिल चुकी है, और भाई भी मिल गया, मतलब अपने ड्राइवर भाई मिल गए। क्या बात है भाई, क्या बढ़िया जगह लगी है गाड़ी, देखना पेटियाँ हैं, यहाँ अपनी गाड़ी है, सीधी पेटी डालो अंदर गाड़ी में। वैसे एक बार गाड़ी तो दिखा दूँ, मैंने गाड़ी डाल ली गए देखो आज। बिल्कुल भाई, जहाँ लोडेड गाड़ियाँ रहती है वहाँ एक सर्टन पॉइंट के बाद, ये प्राइवेट गाड़ियाँ तो वैसे भी अलाउड नहीं होती है। स्पेशल रिक्वेस्ट करके मैंने यहाँ लगाई है, स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ मैं यहाँ तक लाया हूँ, क्योंकि सेब की पेटियाँ डालनी थी यार। और सेब की पेटियाँ अगर मैं थोड़ा देखो पार्किंग साइड कहीं गाड़ी लगाता हूँ तो मुझे मुश्किल हो जाता है वहाँ तक कैरी करना, बट आज बिल्कुल ही नज़दीक थी और एकदम से डल हुई। बट देख रहे हो हाल, देख रहे हो मेरा भाई, धूप
पेटियां रखने के उसमें भी ये हाल हो गया, वो भी 2 कदम में। बाकी बड़ी पेटी मैंने यहाँ डाल दी है, 2 छोटी पीछे डाल दिया। बड़ी भी मैं डिक्की में एडजस्ट करने की सोच रहा था, बट नहीं भाई नहीं हो पाई। ये ड्राइवर भाई अपने सूरज भाई बहुत ही बढ़िया बंदे यार। इन्होंने मुझे गाइड किया कि भैया आप गाड़ी यहाँ ले आओ, एकदम से आपकी पेटियाँ डल भी जाएगी और ज़्यादा कोई टेंशन की बात में। मैं ठीक है भैया, फाइनली निकलते हैं गाइस। वरना मुझे लगा था भाई साहब लंबी दौड़ लगेगी, यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ेगी इधर पीछे जैसे, फिर पहले ट्रक ढूंढना पड़ेगा जिसमें पेटी आई है, फिर जाके होना था अपना काम। बट नहीं भाई, सब कुछ एकदम से जल्दी जल्दी निपट गया ना, तो अपनी टेंशन ही मुक गई भाई। गाइस तिरंगा देखना कितना ही सुंदर लग रहा है यार, सामने कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये तिरंगा हमारा यार, सो डैम ब्यूटीफुल यार। अभी चक्कर ऐसा है इसकी, सबसे मुश्किल है बड़ी पेटी, वो वैसे ही निकाल लूंगा मैं जैसे डाली थी मैंने। आजा बेटे। लो गाइस फाइनली सेब तो अपने पहुंच गए भाई, पेटी अपनी पहुंच गई। 3 पेटी ऊपर लाते लाते ये हाल हो गया। मतलब पापा ने भिजवाया था एक कट्टा सेब का, तो उसमें भी जितने सेब थे वो हमने पैकेट्स में भर दिए, पैकेट्स बना दिए इसके। जैसे हम खाना बांट रहे तो साइड बाई साइड सेब भी बांट लेंगे, तो सही है भाई। लास्ट रात है, लास्ट रात के दिन जितना दान किया जाए ना उतना ज़्यादा बढ़िया यार, क्योंकि बोला जाता है सारा दान आपके पितरों को चढ़ता है। जब टाइम आ गया है बाहर जाने का, वो खाना पिकअप करने का, भी छोटा मोटा काम कर रहे थे, बेसिकली घर की सफाई यार। आज संडे है ना, तो संडे यही दिन रहता है, या तो अपनी ग्रूमिंग या फिर घर की सफाई, ये सभी रहता है। तो बस वो सब कर रहे थे थोड़ा बहुत, तैयार हो रहा है। उसके बाद भाई निकलते हैं, बांटते हैं खाना और साथ में सेब। साहिल भाई सेब आपके लिए। शुरुआत तो हो गई है गाइस, शुरुआत हमने यही अपनी टावर से कर दी है। यहाँ पर एक काम करने वाले आंटी मिल गए थे, उनको भी हमने पकड़ा दिया, और एक अपने गार्ड भाई को भी कट्टा रख लिया यहाँ पर, ठीक है। और साथ में एक बेडशीट भी लिया, तो हम सोच रहे जो खाने का भी है वो बेसिकली हमारे को क्रेट्स में पैक करके देंगे, मतलब हो गए वो कंटेनर्स में ही, फिर वो कंटेनर्स क्रेट्स में रखे जाएंगे। तो क्रेट्स में सोच रहा हूँ यहाँ पीछे वाली सीट में बेडशीट बिछा के क्रेट्स उसके ऊपर रख लूँ, खुद भी पीछे बैठ जाऊँ, ताकि बांटना आसान रहे। कैसे भैया आपके लिए सेब है? ओहो सॉरी कोई चक्कर नहीं अंकल। ठीक है अंकल जी, बहुत मेहरबानी शुक्रिया। अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अंकल जी सेब है, पता तो है यार 20 टावर में यहाँ भी कोई ना कोई है। यहाँ पे सामने हमारे भाई को हम ले भाई सेब अंकल जी। ठीक है। एप्पल है भैया। कोई नहीं यार, गार्ड जी नहीं, गारडी नहीं है, गारडी मैक्सिमम गायब है, तो फिर ऐसे ही इनको भी दे ही देते हैं बेचारे। ये लीजिए सेब है इसमें, सेब है इसमें छोटे भाई। ये है भाई कुल इसमें ज्यादा नहीं तो 7-8 हो गए मैक्सिमम। ब्लिसोरा के रह गए भाई गार्ड, हाँ जो हमारे सामने दिखता है। बाकी तो ये तो निपट ही रहेगा। हमने गाइस घर वालों के बोला कि एक और कट्टा भर के हमारे को से फिर से भेज देना, ताकि हम जो रिमेनिंग जो हमें लगता है उनको बांट देंगे, और फिर चलो और भी थोड़े लगेंगे एक्स्ट्रा कहीं देने के लिए तो वो भी दे देंगे, और बाबू को भी दे दें। हमारे आजकल सोसाइटी में काम चल रहा है ना गाइस, क्या बोलते हैं, पेंट का काम चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं इनको भी दे ही देते हैं। इनको भी पकड़ा दो। वो अंदर अंकल जी खाना खा रहे, तो भाई बोलता मैं खुद ही दे गया, तो मैं ठीक है भाई और क्या। ठीक है, 2 पैकेट्स बचे हैं हमारे पास, और टावर्स भी 2 बचे हैं। जो इस साइड वाले ये बिल्डिंग वाले जितने भी गार्ड्स हैं इनको हम कितना अगली बचा है बार इसमें? एक और बचा है, इसको दे दे आगे, इसको दे दे या एक और जो टावर है सेब है भैया इसमें। चलो भाई पैकेट्स जितने थे, देखो मैं बोल रहा था ना गाइस, मतलब सोसाइटी में इतने लोग मिल जाते हैं ना कि भाई सारे पैकेट्स अपने ही मुक जाने थे, और सारे के सारे मुक भी गए। अभी भी रिमेनिंग सोचो कुछ बिल्डिंग्स है जहाँ पर देने बाकी है, तो अगली बार ही दे गए। बाकी अब चलते हैं खाना उठाते हैं, और वो भी फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो भाई अपने पैकेट्स तैयार है, बाहर ही रख दिए, क्योंकि इनको हमने बोल दिया था कि बस हम आ गए। तो ये फटाफट गाड़ी में लोड करते हैं, सीट मैंने बिछा दिए, अब अपनी क्रेट्स रखवाते हैं। दूसरी भी आ जाए, ऐसे लंबे को ही रख लो बेशक आप, ऐसे लंबे को नहीं रख पाओगे आप। हाँ ऐसे को एक तो अभी रख दो पीछे पूरे अभी लंच टाइम हो गया, गार्ड से पूछा है गार्ड से, पेंट वाले और गार्ड थे ना जो हाँ। जिनने नहीं खाए इनको पकड़ा देते हैं। चलते उसके बाद पीछे। चल मेरे बैठने की जगह तो बचे नहीं, बट कोई नहीं, ये तो आगे अच्छे से शुरुआत कर ही जाए। अंकल जी खाना है इसमें, कड़ी चावल है अंकल इसमें, ठीक है अंकल जी। अच्छी होगी यहीं पर, जहाँ देखो पीछे तो देख लेना भाई, ये तभी थोड़ा
मेरी क्या गलती है भाई इसमें? तभी गलती तो भाई तेरी हो जानी थी ना, फिर अब इसको कौन बोलता फिर? इनको है भाई, तेरे को पता तो है यार बाइक वाले कैसे चलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से ही चलो यार। शुभ शुरुआत तो गाइस हमारी होगी, जैसे मैंने बताया। यहाँ पर अंकल जी हमें दिख गए तो हमने इनको ही पकड़ा दिया सबसे पहले। बाकी अब यहाँ गार्ड्स भाई बैठते हैं अपने आप मेन गेट पे, ठीक है। यहाँ पर भी हम सोच रहे पकड़ा देते हैं। शुभ शुरुआत फिर से करेंगे गाइस हम अपनी सोसाइटी से ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, तो क्यों ना शुरुआत यहीं से हुई जाए। फिर इसके बाद जो हमारी बैक साइड है वहाँ पर हमारे को वैसे ही बहुत लोग मिल जाते हैं, तो उनको तो हम हमेशा देते ही रहते हैं, तो उनको हम सोच रहे बाद में देंगे अब सबसे। अब देख सकते हो ये तो है कड़ी चावल या राजमा चावल में से एक, हम हाफ हाफ करवाया, जैसे हाफ राजमा चावल हाफ कड़ी चावल। बाकी एक ये रिमेनिंग चीज़ देख रहे हो, इसमें है मिठाई, इसमें करवाई है हमने बर्फ़ी। तो मैं ठीक है यार, कुछ मीठा भी होना चाहिए। पहले हम खीर सोच रहे थे, बट फिर खीर का स्पिल होने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता, तो कुछ लिक्विड हम अवॉइड ही कर रहे थे। तो सूखा चीज़ कुछ अपने को चाहिए था, तो मिठाई से ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है गाइस। तो बस ये देख रहे अभी हमने इस बच्चे को रुक गया, अभी इसने देखा गाड़ी रुक गई तो ये भी रुक गया। ये बच्चे को अभी हमने 2-3 पैकेट्स पकड़ा दिए खाने के। इससे हमने पूछा मैं तेरे घर पे कौन कौन है और भी है कोई, तो बोलती हाँ मेरी 2-3 बहनें हैं, तो हमने इसको 3-4 पकड़ा दिए। तो खुशी आ रही है भाई, यही है बस। ये जो खुशी का एहसास है ना, बहुत अच्छा है भाई। जो भी बोलो बहुत अच्छा है, मजा आता है भाई। जितने भी लोग हमें मिलते जाएंगे ऐसे, तो हम उनको पकड़ाते जाएंगे, यही सोचा मेरे भाई ने। सजने लग गई है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई ये देख के। अभी देखो श्राद्ध, आज लास्ट श्राद्ध है, फिर नवरात्रि शुरू, फिर अपना दशहरा, फिर उसके बाद दिवाली। बहुत सुंदर लगती है ऐसे ना मार्केट्स पूरी, जब है ना फेस्टिव सीजन में रंग ही अलग होता है भाई मार्केट्स का। देखो भाई इन बच्चों का, मेन हाईवे पे क्रॉस कर रहे हैं और गाड़ियों को हाथ देते रहते कि रुक जाओ। ओ भाई क्रेजी भाई क्रेजी। नहीं डरते भाई, लिटरली नहीं डरते। वो है कि अंदर गलियों में ना ज्यादा लोग मिलेंगे हमें एज कम्पेयर टू बाहर मेन हाईवे पे। क्यों लगता है तुझे? गलियों में घुसे? हाँ मतलब ऐसे ही ना, वीआईपी रोड चलना है, देख ले मिल सकता है वीआईपी रोड पे, हमें बहुत लोग मिल सकते हैं। हमने यहाँ भी सोचा आने का, मिस्टर डिस्काउंट वेयर हाउस। मैंने सुना है बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं। बेसिकली शायद किचन वेयर, मतलब किचन से रिलेटेड जितना भी सामान होता है वो सारा मिल जाता है यहाँ पर। बाकी खुद जाके देखना पड़ेगा एक दिन। आज देख लो कितना रश है। वीआईपी रोड चलता है, बढ़िया है। वीआईपी रोड पे बहुत लोग मिल जाएंगे हमें। मैकडी, क्योंकि मैकडी इसलिए गए क्योंकि वहाँ पर भी बहुत बच्चे होते हैं, बहुत लोग होते हैं मांगने वाले, तो वहाँ पर भी देना जरूरी है। खाना है भी ऐसा। आप देख सकते हो कुछ तो हमने दे दिए हैं। अब ऐसा है कि यार काफ़ी लोग मना भी कर देते हैं, क्योंकि अब 3 भी बज गया, तो ऐसा भी होता है मैक्सिमम लोग खा भी चुके होते हैं, तो उनको खाना नहीं होता है। फिर कईयों को ऐसे भी नहीं चाहिए होता है, कई अपने अपने वो होता है यार। तो अभी तक इतना है। बाकी अब यहाँ से मैकडी निकलेंगे, वहाँ पर तो है भरोसा हमें, वहाँ पर तो मिल ही जाएगा हमें। नहीं हुआ तो फिर हमारे जो गेट के पीछे बस्ती है वहाँ पर चल जाएगा एट द एंड। देखो ये गैंग तो पूरी अब आई। किस तरह दे लो भाई, लो जी सारी लो भाई, खा लो वो आगे सामने से दीदी। गाइस अपनी एक क्रेट ऑलमोस्ट खाली हो चुकी, क्योंकि हमें यहाँ पर बस्ती मिल गई थी, तो यहाँ पर हमने बहुत बच्चों को, लोगों को, सबको बांट लिया। यहाँ पर काम करने वाले थे, इनको भी बांट लिया। अब मैकडी में और अलग से होते तो उनको भी एक बार बांट लेते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत लोग होते हैं, तो यहाँ पर भी हम सोच रहे हैं यहाँ पर भी बांट ही ले जाए। आखिरी 2 बचे हैं भाई, आखिरी 2 बस, उसके बाद अपना वापसी देनी। हाँ तो सबसे अच्छी बात है भाई कि क्या बताऊँ, एक तो सारे आखिरी में कहाँ गए गाइस, हम अपनी जो सोसाइटी के बैक गेट में जो बस्ती है वहाँ देने आए, तो वहीं पर ही सारे के सारे। तो बस गाइस अब आखिरी एक बच्चा है, एक ही बच्चा था तो एक को ही पकड़ा दिया। अब एक और कहीं बच्चा मिलेगा तो उसको पकड़ा देंगे आखिरी। तो भाई हम कब के निकले हैं, हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा, मुझे आया 2 बजे के हम निकले हुए हैं, तो हाँ बोल सकते हो आप 2 घंटे लग गए भाई सेब और ये बांटते बांटते। बच्चों ये लो, मौज करो। बाय बाय। आखिरी था भाई, चलो आखिरी भी अपना डन हो गया है। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो अच्छे से भाई, जो लास्ट रात के दिन हमने सोचा था वो कार्य अच्छे से संपन्न हो चुका है गाइस, और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने घर की तरफ।